हरिओम। एक साधक के लिए सत्संग ऐसे है जैसे श्वास। एक साधक के लिए सत्संग ऐसे है जैसे प्राण। एक साधक के लिए सत्संग ऐसे है जैसे हृदय का स्पंदन। यदि श्वास छूट जाए, प्राण छूट जाए, स्पंदन रुक जाए तो शरीर चेतना विहीन हो जाता है। शरीर जड़ हो जाता है, शरीर शिथिल हो जाता है, शरीर कांतिहीन हो जाता है। वैसे ही यदि किसी साधक का सत्संग यदि छूट जाता है तो साधक जैसे चेतना विहीन हो जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, प्राणहीन हो जाता है, ऊर्जाहीन हो जाता है। एक साधक के लिए प्रतिदिन के सत्संग का इतना महत्व है। सत्संग नहीं होता है तो लगता है कि जीवन उस दिन उस पल निरर्थक हो गया। सत्संग नहीं हो पाता है तो लगता है कुछ अनर्थ हो गया, जीवन ने अर्थ को नहीं पाया उस दिन उस पल। सत्संग एक साधक की चेतना है। सत्संग एक साधक की चेतना है। जैसे चेतना विहीन होने पे शरीर, चाहे स्थूल शरीर हो, सूक्ष्म शरीर हो, शक्तिहीन, कांतिहीन, चेतनाहीन हो जाता है। सत्संग एक बोझ को हल्का करता है। ये मेरा अपना अनुभव है। जिस दिन आप सत्संग को किसी भी कारण से मिस कर देते हैं, लगता है कि बहुत कुछ मिस हो गया। एक साधक का सत्संग नहीं छूटना चाहिए। एक साधक का सत्संग नहीं छूटना चाहिए। दुनिया छूट जाए, काम छूट जाए, हम काम के चक्कर में राम को छोड़ देते हैं। जब संसारी थे तब भी यही करते थे, और साधक होने के पश्चात भी, गुरु के सन्मुख होने के पश्चात भी ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बोझ है। जो सत्संग करने से उतरता है। एक भूख है जो सत्संग करने से समाप्त होती, शांत होती। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक जी बोलते हैं, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान। यदि भोजन नहीं मिलता है तो भूख के मारे आंतें बेचैन रहती हैं। एक साधक को सत्संग नहीं मिलता है। सत्संग ऑक्सीजन है। एक गाड़ी का ईंधन है।
जैसे गाड़ी का ईंधन होता है। गाड़ी कितनी भी महंगी हो, खूबसूरत हो, बड़ी हो, ईंधन नहीं है तो गाड़ी की औचित्यता ही नहीं है। वैसे ही एक साधक, सत्संग साधक का ईंधन है। बिना ईंधन के गाड़ी महत्वहीन हो जाती है। एक साधक की जो गाड़ी है उसका गंतव्य है परम शांति। एक साधक की गाड़ी का गंतव्य क्या है? परम शांति, भगवत अनुभूति। जिस क्षण हम भगवत अनुभूति से अनभिज्ञ, अनिस्पर्शित रह जाते हैं, हमारी गाड़ी दिशाहीन हो जाती है। सत्संग वो ईंधन है, सत्संग वो ऊर्जा है, सत्संग वो चेतना है। सत्संग नहीं छूटना चाहिए। सत्संग प्राण है भाई। सबसे पहले सत्संग छोड़ देते हैं। जरा से भी कुछ 19-20 हुआ, संसार के लिए हम सत्संग छोड़ देते हैं। लेकिन सत्संग के लिए हम संसार को नहीं छोड़ पाते। काम के लिए हम राम को छोड़ देते हैं, लेकिन राम के लिए काम को नहीं छोड़ पाते। एक अद्भुत, एक विस्मयकारी स्थिति है एक सच्चे साधक के लिए, एक सच्चे साधक के लिए। एक ऐसी तड़प होनी चाहिए जैसे मछली को जल के बिना रहने को कह दिया जाए। मछली तड़प तड़प जाएगी लेकिन जल के बिना रह नहीं पाएगी। ऐसे ही एक साधक सत्संग के बिना नहीं रह पाना चाहिए। ये एक पैमाना है। एक शराबी शराब के बिना नहीं रह पाता है, उसको कितना भी रोको नहीं, उसके पास पैसा होता है। शराब की लत उसको विवश कर देती है कि कुछ अप्रिय करे, चोरी करने पे मजबूर कर देती है। शराब की लत, शराब का नशा। वो जानता है कि शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ेगा, लेकिन क्योंकि तलब है वो झूठ बोल देता है, वो चोरी कर देता है, लेकिन अपना नशा। हमें भी सत्संग का जो पवित्रता का जो कहते नहीं, नाम खुमारी नानक चढ़ी रहे दिन रैन। अभी नाम खुमारी, ईश्वर के प्रेम की खुमारी, हम उसके बिन कैसे रह लेते। वो एक फकत शराब के लिए सब कुछ छोड़ देता है। एक नशा है, लत है। एक ऐसा नशा जो शरीर को भी दुष्प्रभावित कर रहा है, परिवार को भी दुष्प्रभावित कर रहा है, संसार को दुष्प्रभावित कर रहा है।
जो अधोगति की ओर ले जा रहा है, शारीरिक मानसिक तौर पर। कोई उसके लिए इतना तलबगार है। साधक यदि सत्संग के लिए तलबगार नहीं होता है इतना, तो इस साधक की कमी है। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है? आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। तुम पुकारो तो हृदय से एक बार उसे, देखिए कैसे नहीं साकार हरि होता है। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता है? आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता है। सत्संग की तलब हम रह ना पाए, हम चोरी छिपे एक घड़ी आधी घड़ी, आधी ते पुनः आध। शास्त्र तो बहुत छूट दे देता है हमें। शास्त्र कहता है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी ते पुनः आध, उसका भी आधा कर दो। संतन से की गोष्ठी जो कीन्हू सो लाभ। आधी घड़ी की आधी घड़ी कर ली, वो भी लाभान्वित होती है एक साधक के लिए। हम उस एक घड़ी को, आधी घड़ी को, आधी की भी आधी घड़ी को भी उतनी देर के भी लिए सत्संग यदि कर लें, हम उससे भी वंचित रह जाते हैं। आत्म जागृति का विषय है ये। जरा सा एक श्वास रुक जाए कुछ देर के लिए, कैसी तड़पन होती है। एक साधक का सत्संग उसकी श्वास है। कभी न बिसरू राम को, चाहे दुनिया बिसरी जाए। हम दुनिया के आगे राम को बिसरा देते हैं। सत्संग को, संसार के आगे सत्संग को बिसरा देते, नहीं बिसरा देते हैं तो संसार के आगे सत्संग कुछ क्षण के लिए भी महत्वहीन क्यों हो जाता है? प्रश्न ये है। संसार के आगे सत्संग कुछ क्षण के लिए भी महत्वहीन क्यों हो जाता है? ये एक प्रश्न है। हमको लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर सभी साधकों को खोजना चाहिए। हम क्यों नहीं तलब कर लेते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी आदित्य पुनः आद, सत्संग तो होना ही चाहिए। हमें अपने गुरु के सन्मुख होना ही चाहिए दिन भर में एक बार। एक बोझ लद जाता है मन मस्तिष्क पर, कंधों पर, जिस दिन सत्संग प्राप्त नहीं होता है। सत्संग हो मेरा आईना, रूह को सवारूं में प्रीत से। सत्संग आईना है। किसी शायर ने बोला है, खुद बढ़ के रोक लेता हूं मैं अपना रास्ता, फिर पूछता हूं राह की दीवार कौन है। गफलत ज़दों के शहर में होशियार कौन है?
जब खुद ही सो रहा हूं तो बेजार कौन है। खुद बढ़ के रोक लेता हूं मैं अपना रास्ता, फिर पूछता हूं राह की दीवार कौन है। दीवार कोई और नहीं है, दीवार अपना मन है। मन की आसक्तियां है, रजोगुण है। रजोगुण हमें हमारे आगे दीवार बन जाता है। खुद बढ़ के रोक लेता हूं मैं अपना रास्ता। हम समझते हैं काम ने रास्ता रोक लिया है, संसार ने रास्ता रोक लिया है, लोकारीत ने रास्ता रोक लिया है। रास्ता स्वयं ने स्वयं का रोका है, न संसार ने रोका है न लोकारीत ने। क्योंकि साधक के लिए लोकारीत का महत्व नहीं है, साधक के लिए लोक संग्रह का महत्व है। साधक का जीवन लोक संग्रह के लिए होता है, लोकारीत के लिए नहीं। लोकारीत तो संसार कर ही रहा है। एक साधक भी लोकारीत के चक्कर में सत्संग का त्याग कर दे, लोक संग्रह से वंचित रह जाए, ये अनुचित है। इसलिए एक जागृति अपने अंदर होनी चाहिए कि पहले हम ये जुगाड़ करें। यदि कोई ऐसी परिस्थिति बन रही है तो पहले हम ये जुगाड़ करें अपने मन में कि सत्संग को कैसे, कितनी देर के लिए हम कैसे गुरु के सन्मुख हो जाएं दिन भर में, चाहे कुछ पल के लिए हो। हम संसार के कामों की गणित बिठाया करते हैं और उस गणित के आगे सत्संग छूट जाता है। यही हम सत्संग की गणित बिठाएं तो सत्संग नहीं छूटेगा। सत्संग की गणित बिठाने के लिए तुम्हें गणितज्ञ बनना पड़ेगा। एक आत्मज्ञ ही सत्संग की दृष्टिकोण से गणितज्ञ बन सकता है, जिसने आत्मा का अनुभव किया है, जिसने गुरु से साक्षात्कार किया है, जिसने सत्संग को महत्व दिया है। जिधर बोझ होगा पल्ला उधर ज्यादा झुक जाएगा, उधर ही झुकेगा। संसार की तरफ अधिक महत्व है तो संसार की तरफ पल्ला झुक जाएगा, और सत्संग की तरफ अधिक महत्व है तो हर हाल में सत्संग की तरफ झुक जाएगा। हमें अपना आत्मनिरीक्षण करना है। हम इस बात को इसलिए कह सुन रहे हैं क्योंकि हमको प्रभु ने ब्रह्म ज्ञान की कक्षा में बिठाया है, हमें चुना है, हमें साधक बनाया है। इसलिए हमारे लिए सत्संग है, संसार के लिए सत्संग नहीं है, साधकों के लिए सत्संग है। सत्संग के महत्व को समझने के लिए ये सत्संग है। जागो और सोचो, प्राण छूट जाए बस सत्संग न छूटे, काम छूट जाए पर राम ना छूटे। कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये जन्म ना बारंबार मिले,
माया तो बहुत मिल जाएगी, पर गुरु ना बारंबार मिले, गुरु ना बारंबार मिले, गुरु ना बारंबार मिले।